दैट कल अगर आपका सात्विक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और सर्टिफाइड है, उसको A to B, A से लेकर के B जब वो शिप हो रहा है उसको एंटायरली वेजिटेरियन कंटेनर्स मिले जाएंगे। सो ये DNV और सात्विक काउंसिल का वर्ल्ड वाइड टाइप है। अभी हम लोग साउथ अफ्रीका लॉन्च कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में जो हमारा हेडक्वार्टर्स है वो डर्बन में है, और कनाडा में हमारा बेसिकली वी स्टार्ट ऑपरेशन इन कनाडा ऑल्सो। तो कनाडा ऑल्सो वी आर ओपन नाउ। पॉइंट इज दैट व्हाटएवर जितना भी हम मूवमेंट अभी कर रहे हैं, आने वाले 4 या 5 सालों के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है, और वो डिमांड है वर्कफोर्स की। इसीलिए सात्विक ने आज से 2 साल पहले स्किल डेवलपमेंट के साथ में टाइप किया। हमारा एक ऑलमोस्ट एक पूरा सर्टिफिकेट प्रोग्राम चल रहा है विच इज विद द यूनिवर्सिटी ऑफ अपना पलवल की जो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, उनके साथ में प्रॉपर ये एक पूरा 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है। उसके अलावा सीट प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, जैसे अभी वेजिटेरियन फ्रेंडली रेलवे सर्विसेज, अभी आज कल उसका इंटर्नशिप बच्चों का खत्म होगा। ऑलमोस्ट 70 बच्चों ने एनरोल किया, और उसमें से ऑलमोस्ट 25 बच्चों ने उसको पूरा इंटर्नशिप पूरा करा, और करने के बाद में जिसमें IRCTC के बारे में बताया गया कि अब वो वेजिटेरियन फ्रेंडली किस तरह से ऑपरेशंस कैसे होंगे, मतलब एक नॉनवेज क्राइटेरिया को और वेजिटेरियन क्राइटेरिया को ट्रेन्स के अंदर किस तरह से मनोवर करेंगे, ताकि दोनों के बीच में कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्टैक्ट ना हो। जैसे अभी अगले 2 हफ्तों में हम शायद लॉन्च कर देंगे वंदे भारत जो कटरा जा रही है, वो हमारे पायलट प्रोजेक्ट का एक प्लान था। दैट विल बी द फर्स्ट वंदे भारत टू बी 100% वेजिटेरियन सर्टिफाइड ट्रेन। तो अब कमिंग बैक टू आज का जो मेन हमारा जो था कि ये तो बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के बेसिस पे व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट बहुत बड़ी एक डिमांड वर्कफोर्स की आने वाली है, बहुत बड़ी एक डिमांड उन लोगों की आने वाली है जो ऑडिटर्स बनेंगे आगे जाके सात्विक सर्टिफिकेशन के लिए। बहुत बड़ी डिमांड यहाँ इंडिया और इंडिया के बाहर जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर भी बहुत जबरदस्त एक डिमांड आने वाली है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम है लैब, विच इज लैब बेसिकली इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि एक बच्चा कह सकते हैं, एक स्नातक कह सकते हैं, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसको कोई भी कर सकता है। करने के बाद में एटलीस्ट वो इतना इंश्योर हो जाएगा कि वो एक सात्विक सर्टिफाइड कंसल्टेंट बन सकता है। एक तो सबसे बड़ा ये, और DNV ऐसी कंपनीज, ब्यूरो वेरिटास, उसका इंटेक करेगी लैब प्रोग्राम के बाद। तो आप लोगों के पास में शीट्स थे, बेसिकली उसका जो मेन हेडिंग है वो ये है कि अगर मैं जब मेरा शुरू से एक बहुत बड़ा ड्रीम था, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत प्रभावित हूँ, उनके काम से तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, और मेरा शुरू से एक ड्रीम था कि मैं उनसे मुलाकात करूँ। ऑलमोस्ट 2 महीने पहले मैं बैंगलोर गया, और जाने के बाद में उनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैंने उनको सिर्फ एक चीज बोली, और वो ये थी कि मैं चाहता था कि किसी भी तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग का जो एंटायर कंसेप्ट है वो सात्विक के साथ में जुड़ गया, बिकॉज दे बोथ आर काइंड ऑफ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। और उसको जोड़ने का सिर्फ एक ही जो मुझे समझ में आता है कि अ बैलेंस्ड माइंड अ बैलेंस्ड ऑडिट नीड्स अ बैलेंस्ड माइंड। मतलब सात्विक के जितने भी ऑडिटर्स हैं उनको आर्ट ऑफ लिविंग पता होना चाहिए। that's the main connection between art of living and Sattvic Council of India। और इसी के लिए ऑलमोस्ट हम लोग ने 2-3 महीने इसी में गुजारे, MOU किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, और फिर आज ऐसा दिन आया। राजीव जी हैं यहाँ पे आज। राजीव जी इंटायरली AOL के जितने भी एकेडमिक से रिलेटेड और ट्रेनिंग से रिलेटेड नेशनल हेड हैं उनके बेसिकली, और ये गुरुजी के साथ में बहुत टाइम से हैं, बहुत शुरू से हैं, और ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि मैं क्या बोलूं, मतलब गुरुजी ने इन्हीं को ये पूरा दायित्व सौंपा है सात्विक का वे करने के लिए। तो आज अब मैं कुछ बोलूंगा कि अब राजीव प्लीज से सकते हैं। There is definitely a synergy between what Sattvic Council is doing, and Art of Living has been in the space of increasing sattva through its programs, through its connections. Sattva क्या है? सबसे पहले तो we have to understand what is sattva. The 5 elements that are there,
that has three qualities: sattva, rajas, and tamas. Out of that, whenever sattva is increased in a person, they are more enthusiastic, more energetic, more empathetic. So we have been through the Art of Living programs increasing sattva, and here we found a synergy where Sattvic Council is through the medium of food trying to increase the sattva. Sattva can be an attitude. Sattva can be a state of the mind. So sattva is everywhere. So here there was a synergy, and we thought that it would be good if people who are connected to the Sattvic Council, the people who are into the auditing of sattva, have sattva in their minds as well. So that is how the synergy has actually today concluded into this MOU between the Art of Living, so that all the trainers, all the people who are going to become auditors of Sattvic Council undergo the Art of Living program, so that their mind is also in a stable, harmonious state. That is the whole idea of this MOU right now.